15 अक्टूबर की यह बात है। अमित और उसके माँ पापा के साथ सुधा को देखने आए थे। सुधा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अमित को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सुधा को रिश्ते के लिए हाँ कहा। औरों से पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुधा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अमित के घर पर हुई। अमित का घर शहर के बड़े घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अमित धीरे से सुधा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सुधा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सुधा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अमित उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुधा को पूछा, सुधा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था, तुमने फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझसे? इस बात पर सुधा बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और इसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अमित को धक्का लगा। उसने सुधा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अमित की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अमित उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुधा बोलती है, क्या? अमित बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। हर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपने अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अमित रोज सुधा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुधा अमित को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुधा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन चल रहे थे। अमित मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुधा कभी भी अमित सुधा को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सुधा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अमित तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। इसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या? अमित उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैरों की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अमित पर आ गई थी, पर अमित की तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अमित रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले सुधा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर चला जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई देने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अमित को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अमित को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सुधा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अमित दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सुधा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो।
सुधा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुधा की सहेली को अमित के ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सुधा से पूछा, सुधा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? सुधा बोलती है, हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। सुधा की सहेली सुधा को बोलती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। सुधा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुधा बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोल लें तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर सुधा विचार में डूब गई। उसके मन में अमित के प्रति प्यार जागने लगा। अमित का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है या उसे समझ आने लगा। अब धीरे धीरे सुधा को भी अमित से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अमित के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुधा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अमित से बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अमित उनको जाने नहीं देना चाहता था। अमित सोच रहा था कि अभी सुधा को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुधा सबसे जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सुधा बोली कि अमित टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह सोच बोलकर निकल गई। अमित मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अमित का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुधा के बताने के अनुसार अमित जल्दी घर आता है। सुधा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अमित के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अमित धीरे से सुधा को पूछता है, सुधा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़ जाने वाली हो इसलिए सब काम कर रही हो ना? इस पर सुधा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अमित के गले लगा लेती हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे। अगर मैं तुम्हें खो देती तो अरेंज मैरिज कारण भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुश नसीबी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।